हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 6 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें छोटी छोटी बातों को हम लोग समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये, जैसे मान लिया जाए साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। पी बटे एच करने का मतलब हो गया लंब बटे कट। अब इसमें हम लोग ये सोचेंगे कि जिस प्रकार से अलजेब्रा में 2x का मतलब 2 गुने x समझा जाता है, कहीं उसी तरह से आप साइन गुने थीटा भी अगर समझ रहे हैं तो ये गलत है। साइन के साथ थीटा ये गुना में नहीं होता है, यहाँ गुना में होता है क्योंकि ये अलजेब्रा का पार्ट है। जैसे ये है, मान लिया जाए 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स या 2y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, अलजेब्रा में चलता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ जो आप समझते होंगे कि साइन और थीटा एक दूसरे के बीच गुना में है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि P बटे एच को हम लोग नाम रखे थे कोण थीटा का साइन। फिर हम लोग इसको क्या किए थे, ये कोण को हटाकर थीटा किसके साथ ऐड कर दिए थे, तो हो गया था साइन थीटा बराबर P बटे एच। उसके बाद तीन लेटर हम लोग शॉर्ट किए थे, तो यहाँ से ये हट गया था, तो हो गया था साइन थीटा बराबर P बटे एच। यह एक संकेत है जो भुजा के अनुपात को दिखा रहा है। यह एक संकेत है जो समकोण त्रिभुज के दो भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण के रेशियो को दिखा रहा है। इसको आप साइन से थीटा को अलग नहीं कर सकते, गुना में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर दूसरा बात करते हैं। ये बात हम समझ गए कि साइन को थीटा के साथ गुना करना ये क्या है, गलत है। एक बात और हम लोग समझेंगे, एक दूसरा बात हम लोग समझेंगे, वो ये समझेंगे कि जैसे मान लिया जाए साइन थीटा का अर्थ होता है, अभी बताएं ही, साइन थीटा का अर्थ होता है P बटे एच, मतलब लंब बटे कट। साइन थीटा का अर्थ होता है P बटे एच, ये इसका संकेत है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन को यहाँ थीटा को अलग करके लिख दिए, तो ये जो सोचिएगा ये हो गया अर्थहीन, ये इसका कुछ अर्थ ही नहीं रहा, ये अर्थहीन हो गया। क्योंकि इसका अर्थ तब आएगा जब साइन के साथ थीटा सटा हुआ रहेगा। हम साइन पर सोच रहे हैं ना, आपको इसी तरह से कॉस भी सोचना है, टैन भी सोचना है, कॉट भी सोचना है, सेक भी सोचना है, कॉसेक भी सोचना है। सब पर हम नहीं सोच सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कंसेप्ट बता रहे हैं, आप बाकी 5 पर खुद करके देखिए। मतलब पहला बात तो ये, साइन को थीटा के साथ बीच में गुना लिखना गलत है, क्योंकि यह एक संकेत है जो P बटे एच को बताता है। दूसरी बात, साइन थीटा का अर्थ होता है P बटे एच। अगर साइन को थीटा से अलग कर दिए तो ये अर्थहीन हो गया, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। मतलब साइन यहाँ लिखकर और थीटा यहाँ लिख के कहिएगा P बटे एच, तो ये गलत है, इसका कोई अर्थ ही नहीं हो, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पर दो बात था, वो आपको हम समझाएं, इस पर आप सब देख लीजिएगा, बाकी सब पर करके आप। उसके बाद एक बात हम लोग और समझा रहे हैं, वो ये, यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC, जिसमें कोण 90 डिग्री। यहाँ थीटा ले लेते हैं, लंब में यहाँ थीटा रहेगा ही, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, कर्ण के सामने कर्ण हो गया 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, जो बच गया था।
अभी तक जब आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखे, जैसे 7, 8, 9 क्लास का बच्चा, हम लोग को 9 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना था, लेकिन अब 10th से पढ़ना है, ठीक है। तो 9th क्लास के बच्चा को जब सामने दे दीजिएगा समकोण त्रिभुज, उस बच्चे को केवल एक थ्योरम लगाने का हक है, दूसरा थ्योरम को आता ही नहीं। वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया जाए, तो बराबर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर, मतलब एच स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में हमको 2 थ्योरम लगाने का हक हो गया। पहला पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहे तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर बी पी बटे बी। इसका भी आप कॉट सेक कोशक लगा सकते हैं। मतलब 10th क्लास के बाद 2 थ्योरम लगाने का हक मिल गया है हमको। पहला पाइथागोरस जो लगाते भी आ रहे थे, लेकिन एक हक आपका और बढ़ चुका है। आप एक हकदार और हो चुके हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब समकोण त्रिभुज अगर आपके सामने आए तो आप 2 तरह से सोचिए, पहला पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए।